Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज देखिए नेक्स्ट लेक्चर में आज केमिकल काइनेटिक्स का ये इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बतलाना है। और इसके पहले हम लोग ये देख चुके थे, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी डिफाइन कर चुका था। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखना है। तो आइए, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम रेट कांस्टेंट्स कैसे निकालेंगे और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है वो भी इसके अंतर्गत आएगा, और उससे रिलेटेड ग्राफ का रिलेशन बताऊंगा रेट कांस्टेंट का। चलिए देखिए, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए सपोज आपने कोई रिएक्शन लिया ए और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इजकल टू 0। सपोज इस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट है और ये भी 0 होगा। एंड आफ्टर टी टाइम फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज टी इजकल टू टी, यानी टी टाइम पर सपोज इसका कंसंट्रेशन Ct हो गया, ए का कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन Ct कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन Bt, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टी टाइम Bt लिखा हमने, ठीक है। अब इसको हम रेट के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे यहाँ n का वैल्यू आपने क्या पुट किया, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इजकल टू 0 है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको दो तरीके से, एक डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ से। तो डिफरेंशियल रेट लॉ आपको बताया था इसको लिखने के लिए इस तरह से, आर डी सी बाई डी टी, है ना, डी सी बाई डी टी, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रिएक्टेंट का है तो क्या लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी, ए के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशियल रेट लॉ इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक रेट लॉ इस तरह से भी दिखा सकते हैं फ्रॉम रेट लॉस। तो रेट लॉ का जो रिलेशन था क्या था, आर इजकल टू के एंड सी पे पर एन, तो इस पर आप पुट कर दीजिए के कंसंट्रेशन ऑफ ए अ पावर 0 ना, के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज आर इजकल टू के। इसको मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन और ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब ये दोनों से आप कंपेयर कर दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये रेट तो दोनों हो गया सेम इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो आप लिख सकते हैं डी सी बाई डी टी इजकल टू के। अब आप क्या करिए इसको, कि इसको आप डिफरेंस यहाँ पर क्या डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन कर दिए दोनों साइड, और एक ऐसा करते हैं माइनस को बाहर कर दीजिए और डी सी बाई डी टी इजकल टू के, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड डी टी से, के इंटू डी टी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डी टी तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डी सी। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं फिर यहाँ पर सेम फॉर्म को, इस फॉर्म को आप लिख सकते हैं माइनस आपका हो गया डी सी इजकल टू के इंटू डी टी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन, अब इसका लिमिट यहाँ पर लिख दीजिए। ये कंसंट्रेशन क्या था, जब टाइम 0 था तब कंसंट्रेशन C नॉट था, एंड टाइम टी पर कंसंट्रेशन Ct था। तो यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट और फाइनल कितना हो गया Ct, ठीक है। एक इस तरह से हम लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पर टाइम कितना, इनिशियल कंसंट्रेशन एट T इजकल टू 0 एंड T इजकल टू T, ये था। यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस डी सी का कंसंट्रेशन, डी सी का हो गया C
और सी नॉट बाई सी टी। फिर यहाँ के को बाहर निकाल दीजिए, डी टी का टी हो गया और टी 0 लिख सकते हैं। इसको आप लिखिएगा फिर आगे माइनस, है ना, ये सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू के कितना हो गया टी माइनस 0। इसको आप लिखिएगा। देखिए अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करें, इधर भी माइनस इधर भी माइनस कर दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप क्या लिख दीजिए इसको, देखिए सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं आप सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी नॉट। यही तो हो गया आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म यही कहलाएगा इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म निकल गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम यहाँ पर लिखा क्या, देखिए इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट। अब इससे रेट कांस्टेंट भी आप निकाल सकते हैं। इसका रेट कांस्टेंट को ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लाइए लेफ्ट हैंड साइड के टी सी नॉट, फिर इधर चला जाएगा क्या होगा माइनस सी टी। तो के इसी फॉर्म में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप के इजकल टू रेट कांस्टेंट 1/t सी नॉट माइनस सी टी। ये आपका निकल गया रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। और ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म। चलिए यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म आपने निकाल लिया। अब इसी में देखिए, अब इस जो फॉर्म आपने लाया अब उसका एक ग्राफ के द्वारा रेट कांस्टेंट को दिखा रहा हूं कि आप रेट कांस्टेंट को कैसे दिखा पाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। देखिए अभी ये जो रिलेशन आपको आया था कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। सी टी कंसंट्रेशन एट टाइम टी माइनस के टी प्लस सी नॉट, ये निकाला था। चलिए देखिए तो यहाँ पर ये क्या हो गया y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या बता रहा ना, ये y एक्सिस में क्या कंसंट्रेशन और x एक्सिस में क्या t, तक कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच ये ग्राफ बताएगा और ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा। देखिए इस तरह से दिखा सकते हैं इसको आप, देखिए मैं दिखा रहा हूं। ये क्या हो गया कंसंट्रेशन एट टाइम टी से टी हो गया और x एक्सिस में क्या हो गया t टाइम। ठीक है, ये t इजकल टू 0, ये पॉइंट हो गया आपका। देखिए तो यहाँ पर क्या है, जो स्लोप है वो कैसा नेगेटिव है, मतलब इस तरह हो गया। ठीक है, नेगेटिव। अब बताइए यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालने के लिए अगर कह दिया जाए तो चलिए इस पर देखिए तो t कितना है 0 है, ये इसका कोऑर्डिनेट मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का
यहाँ t इजकल टू 0 है तो पुट कर दीजिए इसका वैल्यू। देखिए सी टी माइनस के टी प्लस सी नॉट, तो t यहाँ पर 0 पुट करिएगा तो क्या हो गया सी टी इजकल टू, ये तो 0 हो गया सी नॉट। इसका मतलब ये जो सी टी का वैल्यू यहाँ पर होगा कितने के इक्वल होगा, सी नॉट के इक्वल हो गया। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, क्या 0 एंड सी नॉट हो गया, x 0 हो गया और y में सी नॉट हो गया। कंसंट्रेशन कितना सी नॉट के इक्वल होगा। उसी तरह से अगर हम इसका कोऑर्डिनेट पूछ दे तो बताइए यहाँ पर, अब इस पॉइंट पर देखिएगा सी टी का कंसंट्रेशन एट टाइम t कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आइए सी टी इजकल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, तो ये सी टी का वैल्यू जो यहाँ पर पुट करेंगे कितना, कंसंट्रेशन 0, कंसंट्रेशन एट टाइम t इजकल टू 0 माइनस के टी प्लस सी नॉट, क्या लिखें के टी इजकल टू सी नॉट, देयरफॉर t इजकल टू सी नॉट बाई के। तो देखिए तो यहाँ पर आपका क्या हो गया सी नॉट बाई के एंड 0, ये कोऑर्डिनेट निकल गया इस पॉइंट पर। ये चीज़ तो बोला गया कि यहाँ पॉइंट के इस पॉइंट दोनों का कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। अच्छा ये बताइए जो स्लोप हुआ, इस स्लोप का वैल्यू कितना हो गया माइनस के, एम क्या माइनस के, स्लोप बता रहा क्या माइनस के, ये भी इसका वैल्यू हो गया आपका। तो आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, चलिए अब इसके आगे तो ये आपने देख लिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा। रेट कांस्टेंट के लिए आप निकाले इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी निकाल लिया आपने। ठीक है, अब उससे हम रेट करके और आगे बता रहा हूँ। इसी में एक टर्म और आता है, देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन से कोई रिलेटेड क्वेश्चन होता है और दोनों का आंसर एक ही होगा। क्या रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा कि फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, which order of reaction the specific rate constant, a specific rate constant is equal to rate of reaction। ठीक है, इसका इस तरह से कर दें, ऑप्शन ए 0, क्वेश्चन सेकेंड, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन the rate of reaction is independent of concentration, concentration of reactant, independent of concentration of reactant। और इसमें सेम ऑप्शन, एंड थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग represents, which of the following graph represents जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कौन से ग्राफ रिप्रेजेंट करा है, और इसमें फर्स्ट में
बी dx by dt rate of reaction इधर concentration dx by dt concentration ठीक है। ठीक है, अब देखिए सबका आंसर एक ही है। अभी आपको मैं बताया, इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूं कि कैसे इसको आप एक्सप्लेन करिएगा। चलिए देखिए, तो हमने देखा रिलेशन क्या मालूम था, R इजकल टू रिएक्शन आपने लिखा था A और ये प्रोडक्ट में B, तो यहाँ पर R इजकल टू क्या लिखें K, कंसंट्रेशन ऑफ A और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पावर जीरो हो गया, तो क्या R इजकल टू K। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए तो यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर ये कंसंट्रेशन ए के कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज, ए के कंसंट्रेशन को आइदर आप इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। दो चीज यहाँ पर क्लियर हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि कंसंट्रेशन पर पावर जीरो हो गया और कंसंट्रेशन पे पावर जीरो का मतलब 1, इट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। एंड सेकेंड में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये भी कब होगा, जब n का वैल्यू जीरो होगा तभी। तो देखिए दोनों क्वेश्चन मेरा हो गया कि फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, माने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के आर के इक्वल कब होगा, जब n का वैल्यू कितना हो गया, जीरो, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फिर आइए, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए तो अब यहाँ का ए का कंसंट्रेशन आइदर आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ये भी क्या हो गया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन, क्या कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है बट रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो सब तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ही क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर बतला दिया कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर ये फॉर्म। अब इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन से एक टर्म और बच गया इसमें, हाफ लाइफ पीरियड, कि हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है और इसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड को। यहां पर अब आइए नेक्स्ट में हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड को आप कैसे दिखाइएगा शॉर्ट फॉर्म में, टी हाफ हो गया। पहले देखिए हाफ लाइफ पीरियड कहलाता क्या है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जितना टाइम लगता है, ओरिजिनल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जितना टाइम लगेगा वो उसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं द टाइम required to convert half of the original concentration, half of the original concentration of reactant is called its हाफ लाइफ पीरियड, इसका हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा। ठीक है, टी हाफ
हाफ लाइफ पीरियड को आप इस तरह से दिखाइएगा, टी हाफ इज कॉल इट्स हाफ लाइफ पीरियड। चलिए देखिए अब क्या मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर तो हम लोग देख चुका था, आप लोग पहले भी शुरू में ही बताया था। इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कितना लिया था, सी नॉट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन था। रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट एंड फाइनल कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम, फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना था, सी टी आफ्टर टी टाइम। अगर मान लिया ये सी टी का वैल्यू हो गया कितना, सी नॉट बाई टू। देखिए फाइनल कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना हो गया, सी नॉट बाई टू, मतलब ओरिजिनल कंसंट्रेशन का आधा हो गया। ओरिजिनल कंसंट्रेशन कितना था, ओरिजिनली मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन था सी नॉट और फाइनल कंसंट्रेशन हो गया सी नॉट बाई टू। तो क्या हुआ, ये ओरिजिनल का हाफ हो गया ना, और ओरिजिनल से हाफ होने में जो टाइम लगता है इसी टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। यहाँ जो टाइम लगेगा, अब इसको पुट कर दीजिए आप इक्वेशन में। देखिए अभी आपने निकाला था K इजकल टू 1/T इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम T फाइनल कंसंट्रेशन। चलिए देखिए तो अब हम K यहाँ टाइम कितना ले लेंगे, हाफ लाइफ पीरियड, इस टाइम के जगह पर हाफ लाइफ पीरियड। इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट, फाइनल कंसंट्रेशन सी नॉट बाई टू, है ना। तो कितना निकल गया ये फाइनली, K इजकल टू C माइनस सी नॉट माइनस सी नॉट बाई टू, क्या आ गया, सी नॉट बाई टू और ये टी हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, देयरफॉर हाफ लाइफ पीरियड इजकल टू सी नॉट बाई टू के, सी नॉट बाई टू के, ये रिलेशन निकल गया। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का देखिए कितना वैल्यू आ गया, सी नॉट बाई टू के। यहाँ सी नॉट क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या, हाफ लाइफ पीरियड, के क्या, रेट कांस्टेंट। इट मीन्स हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसको हम ग्राफ के द्वारा ऐसे दिखा सकता हूं, देखिए तो अगर हम यहाँ ये दे दें, ये क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड एंड कंसंट्रेशन सी नॉट। तो यहाँ पर कैसा आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन। ये भी किसको बताएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही आ गया नहीं, तो ये दिखा दीजिए अब। तो देखिए एक क्वेश्चन ये भी रहेगा आपका इसमें कि फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ भी एक आ गया क्वेश्चन, इस तरह से रह जाएगा आपको कि फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन the for which order of reaction the half life period is directly proportional to the concentration of reactant, और यहाँ भी आपका उसी तरह से ऑप्शन दिया रहेगा 0, 1, 2 एंड 1.5। तो यहाँ भी आंसर क्या हो गया, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर में रिएक्शन में क्या, हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये रिलेशन देखिए। और एक फाइनली एक और पोर्शन इसका जो बचा, अब वो भी नोट कर लीजिए। कुछ एग्जाम्पल आपको अलग से रखना होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, है ना, क्या एग्जाम्पल, और ये तो एक्सपेरिमेंटली ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने में मदद मिलेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स, नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल्स लिख दे रहा हूँ।
फर्स्ट में फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जितना भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा ना, मतलब जो सनलाइट के प्रेजेंस में हो, तो वहाँ पर आपका क्या होगा ना, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन ए है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में, और यहाँ पर लिखा है एच नहीं, इस तरह से लिखा हुआ, या सनलाइट के प्रेजेंस में, ये एनर्जी यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट दिया हुआ ना, सोर्स ऑफ लाइट मीन्स एनर्जी प्रोवाइड हो रहा है, या यहाँ सनलाइट के प्रेजेंस में इस तरह से लिखा हुआ, तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये किसका एग्जाम्पल, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड में डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई, डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई, इस तरह का देखिए, एच आई H2 प्लस I2, बट कहाँ पर ये होगा, तो गोल्ड सरफेस पर, एट सरफेस ऑफ गोल्ड, ये जो रिएक्शन होता है सरफेस ऑफ गोल्ड AU, डिकम्पोजिशन ऑफ HI एट द सरफेस ऑफ गोल्ड। एंड थर्ड में डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया में ये डिकम्पोजिशन जो होगा, देखिए NH3 है ना, और ये N2 प्लस 3H2, ये कहाँ होगा, एट द सरफेस ऑफ प्लेटिनम, एट द सरफेस ऑफ प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम सरफेस पर होता है। तो ये कम से कम ये 3 रिएक्शन आप माइंड में रखिएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ HI एंड डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, ये किसका, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है, ठीक है। और ये तो आपको कैसे पता लगा, एक्सपेरिमेंटली लगा, रिएक्शन देख के तो आप पता लगाएंगे नहीं, इसलिए इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो ठीक है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ये सारी चीज़ मैं बता दिया आपका। नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म बताएंगे।